नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी मिश्रा 22 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को प्राचीन काल के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी देंगे तथा हमारे पढ़ाने का तरीका जो होगा वो अलग ढंग से होगा। सबसे पहले हम इसे कहानी के तौर से जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी है, फिर इसके बाद हम प्रश्न के माध्यम से भी अपना देखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। जो हड़प्पा सभ्यता है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी एक किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। और इसके उत्खननकर्ता, इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स जी हैं, जिन्होंने इसका खोज सन 1921 में किए थे। और जो ये हड़प्पा सभ्यता है ये वर्तमान में कहाँ है? तो जो ये हड़प्पा सभ्यता है ये वर्तमान में पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में स्थित है। अब जो हड़प्पा सभ्यता आता है इसी के अंतर्गत एक और सभ्यता है जो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में किए थे। और मोहनजोदड़ो में जो नदी है वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। और हड़प्पा में कौन थी? रावी नदी थी। ठीक है। और मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी है। अब ये कहाँ स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो? सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। इसके बाद कालीबंगा आता है। जो कालीबंगा है यह किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इसके जो खोजकर्ता हैं वो वीवी लाल हैं एवं बीके थापर हैं, जिन्होंने सन 1953 में इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? कालीबंगन की। और जो कालीबंगन है यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और आगे लोथल आता है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है इसे मृतकों का भी टीला कहा जाता है। और यहाँ के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। इन्होंने ताम्र का भी प्रयोग किया है। और यहाँ के जो व्यक्ति थे, यहाँ की जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पक्के ईंटों की भी प्रमाण मिले हैं। मतलब शहरी व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता में। बृहद स्नानागार भी मिले हैं। ये सभी जानकारियाँ जो हैं वो हम आगे लेने वाले हैं। चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो थी वो मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। लेकिन इसने क्या पूछा है? इसने ये पूछा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किसके समकालीन नहीं थी? ये किसके समकालीन नहीं थी? तो यह ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सॉरी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके आकार किस तरह थे? त्रिभुजाकार थे। ठीक है।
सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़ा के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला 6वां प्रश्न, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो जो ये सेलखड़ी थी उस समय उसका उपयोग मुद्रा बनाने में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगी भी कहा जाता है। कि कौन सा युग कहा जाता है? कांस्य युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय क्या करते थे? तो जो सिंधु घाटी के सभ्यता थे वो व्यापार करते थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे राजस्थान से कालीबंगा स्थान, लोथल वगैरह जो बंदरगाह वगैरह थे उससे व्यापार किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में उस समय पक्की ईंटों का मकान बना हुआ था। पूरी तरह से व्यवस्था था, अन्नागार था। ठीक ना? हाँ। 10वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में के घर किससे बनाए जाते थे? तो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जो हड़प्पावासी थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। 12वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था वो दयाराम साहनी थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो जो पतन नगर या बंदरगाह जिसे कहा जाता है वह लोथल है। अगला प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। इसका कहने का मतलब है कि जो पैमाना है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से यह सूचना प्राप्त हुई है कि मतलब यहाँ के लोग जो थे, हड़प्पा युगीन जो लोग थे वो माप तौल से परिचित थे। तो ऐसा स्थान लोथल था। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जो हड़प्पा कालीन समाज था वह वृद्ध, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में विभक्त था। इसे 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो जो सिंधु सभ्यता है इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। 18वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वह 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है उन्होंने पशु का सम्मान करना आरंभ किया था, क्योंकि इनको मुद्राओं में बैल का भी चित्र मिला है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के वासी थे यह पशुओं का सम्मान करना आरंभ कर दिए थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। जो इनकी सभ्यता थी, सामाजिक पद्धति थी, वह क्या थी? उचित समतावादी। 21वां प्रश्न, सिंधु का नखली स्थान या बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है और इसी को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। 22वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जो हड़प्पा कालीन है यहाँ से हल से जोते गए जमीन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो जो सिंधु सभ्यता थी उसमें जो ईंट था उसका अलंकरण, उसमें चित्र कहाँ से मिली है? कालीबंगन से मिली है। अगला क्वेश्चन,
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध नदी के किनारे स्थित है, सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? जो सिंधु सभ्यता है वहाँ बृहद स्नानागार पाया गया है, वह स्थान है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न 28वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? अधशिव का। अधशिव का इन्होंने रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो जो लोथल था यह गुजरात में था। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। 31वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम सिंध घाटी की सभ्यता है। 32वां क्वेश्चन, हाँ, संधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहर पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, यानी सर्वाधिक चित्र हुआ है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से उत्खनन हुए हैं वहां से जो मुद्राएं मिली हैं उसमें सबसे ज्यादा बैल की चित्र का सबसे ज्यादा उत्कीर्णन हुआ है। 33वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। 34वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो लोथल है वह भारत में स्थित है, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि जो हड़प्पा है यह पाकिस्तान में हो गया, क्योंकि पहले भारत का हिस्सा था पाकिस्तान। आगे 35वां क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। आगे 36वां क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो भारत में चांदी की उपलब्धता है, जो भारत में यानी चांदी कहाँ से प्राप्त हुई, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? हड़प्पा संस्कृति से। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हड़प्पा संस्कृति से। 39वां क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जो मांडा है वह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। 40वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो सतलज नदी है इसके किनारे स्थित है। 41वां क्वेश्चन, हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जो जल प्रबंधन प्रणाली है वह कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ से पता चला है? वह हड़प्पा काल के धौलावीर में से प्राप्त हुआ है। 42वां क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग किया गया है? जो हड़प्पा काल था वहाँ जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे उसमें किस रंग का उपयोग किया गया था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ी? तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसे अध ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। 44वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी का कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे कुआं के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम आता है वह कौन है? जिन्होंने सिंधु घाटी का खोज किया उन्होंने से कौन से दो भारतीय थे जिनका नाम आता है? तो पहले हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी हैं। 46वां क्वेश्चन, ये कटा नहीं है भाई, ये इसको टिका किया गया है, काटा नहीं गया है। हाँ तो चलिए सॉरी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, जो रंगपुर है जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन है? सौराष्ट्र में है। वह कहाँ है? सौराष्ट्र में है। 47वां क्वेश्चन,
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, जिन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाए। वो कौन थे? वो कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। 48वां क्वेश्चन, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध थे? हाँ, अब जो पशु की आकृति है वह कौन सी पशु की आकृति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, जिससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि बंदरगाह वगैरह थे तो उससे व्यापार हुआ करता था। तो उसमें से किस पशु की मिली है? बैल की मिली है। 49वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे ये मातु शक्ति में विश्वास करते थे। ये मातु शक्तियात्मक यहाँ की रिवाज थी। 50वां क्वेश्चन, सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। हाँ, तो जो सिंधु स्थल है वह समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो कहाँ था? वह कोटदीजी में था। कहाँ था? कोटदीजी में था। 51वां क्वेश्चन, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ऐसी कौन सी है जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो विशाल अन्नागार था, वह धान कोठर भी कह सकते हैं। 52वां क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोग ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने जो नगरों में घर बनाने की पद्धति थी वह ग्रिड पद्धति में थी। किस पद्धति में थी? ग्रिड पद्धति में थी। अगला क्वेश्चन 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो जो हड़प्पावासी थे ये लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? जो ये युगल समाधान था इसका साक्ष्य जो है वह लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। जो ये कपास था इसका उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनानी, हाँ ये जो थे ग्रीक और यूनानी के लोग जो थे इसे कपास को किस नाम से बोलते थे, या इनके यहाँ किस नाम से कपास को जाना जाता है? तो सिंडन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त है? जो हड़प्पा काल था यहाँ तांबे का जो रथ है यह कहाँ से प्राप्त है? यह दैमाबाद से प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी लार्जवाद का आयात कहाँ से करते थे? लार्जवाद का आयात से मतलब है भवन निर्माण की सामग्री। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो भवन निर्माण की सामग्री कहाँ से लाते थे? तो जो हिंदू कुश क्षेत्र के बाद ख्यास से, जो हिंदू क्षेत्र के बाद ख्यास था वहाँ से हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा कालीन व्यक्ति वहाँ से सामग्री लाया करते थे भवन निर्माण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी एक स्त्री है जो नृत्य करती है यानी नाच रही है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की
प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जो हड़प्पा कालीन पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वह कहाँ से हुई है? हड़प्पा से हुई है। 66 क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? वह चहुदड़ो है। तो जो सिंधु घाटी का जो वही स्थान था जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजे का निशान पाया गया है। 66 क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को बताता है? तो यह स्थान लोथल है। यानी जो पंचतंत्र की कहानी है जिसमें ऐसे बताया गया है कि एक पेड़ है, उस पेड़ पर चिड़िया है, चिड़िया जो है वो क्या की है, अपने चोंच पर में मछली दबाए हुए है। क्या दबाए हुए है? मछली दबाए हुए हैं। और उसके नीचे क्या है? एक चालाक लोमड़ी खड़ी है। 68वां क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? तो जो सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन स्थल की खोज हुई है वह हमारे गुजरात में हुई है। जो हड़प्पा वासी थे, जो 69वां क्वेश्चन, चावल फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। जो हड़प्पा कालीन लोग थे यहाँ जौ की ज़्यादा खेती की जाती थी, यहाँ जो गेहूँ की जाती थी, लेकिन चावल की बहुत कम मात्राओं में की जाती है या नहीं की जाती, ना के ही समान है। 73वां क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो जो हड़प्पा कालीन स्थल है वहाँ अभी तक को लोहा की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कि लोहा की प्राप्ति नहीं हुई, वहाँ के लोग लोहा से परिचित नहीं हुए थे। 74वां क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? और जो सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ किस पशु के अवशेष नहीं मिले हैं, किस पशु का अवशेष चिन्ह नहीं मिला है? तो वह शेर का। 75वां क्वेश्चन, चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था? जो चहुदड़ों में उत्खनन हुआ था उसका निर्देश किसने दिया था? J.H. मैके ने। जो J.H. मैके थे उन्होंने इसकी खोज की थी। 77वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है ये पहले ही बता चुके हैं, 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, 78वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो युक्ति है वो उन्होंने क्या किया था? पशुओं का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। 69वां क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? तो जो हड़प्पा के लोग थे उनकी उचित समतावादी पद्धति थी। 80 क्वेश्चन, सिंधु का नकली स्थान या बाग सभ्यता के किस पूर्व स्थल को कहते हैं? यह मोहनजोदड़ो को कहते हैं। लगता है फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए आज मैं यहीं से समाप्त करता हूं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर करें। और यह ऑल एग्ज़ाम के लिए है, कोई एक प्रॉपरली एग्ज़ाम के लिए नहीं है। इसलिए धन्यवाद।